ईरानी वज़ीर ख़ारजा की 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ते किए। अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर हमले। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है पासदारान ने अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। हमला जजीरा कशिम में कम्युनिकेशन टावर और हुर्बस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में किया गया। एक जहाज को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका का ईरानी जजीरे कशिम में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटर कमांड के मुताबिक हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। अमरीका ने एक और ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक बोत्सवाना का परचम बरदार टैंकर ईरानी जजीरे खारिक की तरफ बढ़ रहा था। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया, किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मजीद ऐसा नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप कहते हैं मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठ और गुमराहकुन हैं। ईरान से मुसलसल बातचीत जारी है। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। मुज़ाकरात कहाँ पहुँचते हैं ये कहना क़ब्ल इस वक्त है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए जा रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का टैक्स इस्लाहात और कारोबारी आसानियों के फ़रोग़ के इक़दामात का खैर मकदम। वफ़द ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट से मुतल्लिक़ तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ा में तूफ़ान बादोबारा से तबाही। छतें दीवारें गिरने, आसमानी बिजली से 2 अफराद जाम बहक, 31 ज़ख्मी। PDMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के बाद बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश हुई। मरी, सरगोदा, चन्योट, ननकाना, रहीम यार खान, सादिकाबाद में भी बादल जमकर बरसे। छत और सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 3 ज़ख्मी। अंदरूनी सिंध मट्टी के तूफ़ान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी। अरूज पर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज दियामर की तहसील चलास में पावर शो करेंगे। बिलावल भुट्टो दोपहर 5 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी 4 बजे हुंजा की तहसील अलीबाद में खिताब करेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शिगर में मौजूद। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद ने GB में पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवालात उठा दिए। कहते हैं पंजाब पुलिस इलेक्शन ड्यूटी के लिए GB आ रही है, अवाम को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब पुलिस की तैनाती सवालिया निशान है। वुज़रा आकर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव को NOC कैसे जारी किए जा सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB इलेक्शन को शफाफ बनाएं।
गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजराना तब्दील कर दिया। अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, गिलगित के अवाम जानते हैं यहाँ तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। मुल्क भर की मार्केट्स और रेस्टोरेंट के औकातकार में तोसी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात पर इजलास। दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स के औकात रात 9 बजे तक बढ़ाने की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, फूड आउटलेट्स के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। शादी हॉल्स और तक़रीबात के औकात रात 10 बजे तक बरकरार रहेंगे। टेक अवे, होम डिलीवरी सर्विसेज, फार्मेसीज, अस्पताल, पेट्रोल पम्प्स को इस्तिस्ना हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये खेल बारूद से ज्यादा नौजवानों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की सूबाई वज़रा अली मदद जतक और आसिम करदगेलो के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम तंजीमों ने जंग में ख़वातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहनाज बलोच BYC के जलसों में जाती थी। इसका बाहुकाट के जरिए कलअदम तंजीम से रब्ता हुआ। बलोच यकजहती कमेटी बलोचिस्तान की क़यादत डॉक्टर सबीहा कर रही है। BYC कराची सेल की क़यादत फौजिया शाहवानी कर रही है। कराची में हिल पार्क के तरफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन रात गए। हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम। पहाड़ी काट कर बनाए गए प्लॉट पर की गई बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई। तर्जमान KMC का कहना है, हिल पार्क के तरफ से गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। मेयर कराची ने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी हाउसिंग को भी खत लिखा था। मुतनाज़ा प्लॉट का रिकॉर्ड तलब किया था। मंशियात फरोश अनमोल और पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मंशियात केस। पुलिस ने पिंकी के हम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहूलतकार ज़िशान और सुहेल के बैंक और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। अनमोल और पिंकी करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख्त करती थी। अदालत ने 8 मुकदमात में पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाज़त दे दी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों का प्रैक्टिस शेड्यूल तब्दील। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।